की जिनेन्द्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, सत्तात्वाणी, अनेकांतवाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, भक्तामृत स्तोत्र की पावन पुनीता मंगलमयी धारा में अवगाहन करते हुए 21 दिन पूर्ण हुए। कुछ शेष रहे हैं, कुछ विशेष रहे हैं, तो मात्र 27 दिन शेष है, और जो शेष है वही विशेष है। चलते हैं प्रभु वेतरागी देव से हमारे परम आदर्श आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं, अंत में पाया सो ठीक है। मैं अफसोस नहीं करता हूँ, मैं विकल्प नहीं करता हूँ कि मैंने गलती की है। हाँ, जो कुछ भी हुआ है वह मेरा भूत था, पर वर्तमान में मैंने प्रभु आपको देख लिया है, आपको प्राप्त कर लिया है। अब मुझे पछताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अनादि से खोज में निकला हूँ। जैसे ये आगरा वाले खोज में निकले हैं, खोज कर रहे हैं कि मुझे मेरे अंदर में परमात्मा मिल जाए, कहीं मुझे राह में एक स्वर्ण का बिस्किट मिल जाए। ऐसे ही मानतुंग स्वामी कह रहे, प्रभु मैं तो अनादि से खोज में निकला हूँ, पर अभी तक खोज जारी है। वह मानतुंग स्वामी कोई और नहीं, मेरे अंदर में एक मानतुंग स्वामी विराजमान है। आप सबके अंदर में एक मानतुंग स्वामी विराजमान है। आप देखने का प्रयास करें। मानतुंग स्वामी ने सिर्फ आदिनाथ को नहीं देखा। लोग कहते हैं ये आदिनाथ की स्तुति है, कोई कहता है ये महावीर की स्तुति है, तो कोई कहता है पारसनाथ की स्तुति है। वस्तुतः वक्तामर स्तोत्र में मानतुंग स्वामी नाम की पूजा नहीं कर रहे हैं, नाम का गुणानुवाद नहीं कर रहे हैं। या तो जो नाम से परे और जो नाम कर्म से परे, ऐसे बेतिरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी का गुणानुवाद कर रहे हैं, और वह गुणानुवाद करके अपने अनंत गुणों कर्मों की एक क्षण में निर्जरा भी कर रहे हैं। देखो देखो, पुण्य है, पुण्य है, सो ये पर्याय मिली। पहचानो, जानो। यदि पहचान नहीं कर पाओगे तो यह पर्याय विलीन हो जाएगी। बिना पुण्य के
एक इंद्रिय से लेकर के दो इंद्रिय की पर्याय प्राप्त नहीं होती है। एक इंद्रिय जीव को, स्थावर जीव को यदि त्रस जीव बनना है तो उसे बड़ा पुण्य चाहिए। देखो, और आपका इतना पुण्य है कि आप एक इंद्रिय की यात्रा करके, दो इंद्रिय की यात्रा करके, तीन इंद्रिय की यात्रा करके और चार इंद्रिय जीव की पर्याय में यात्रा करके और असंगी पंच इंद्रिय की यात्रा पूर्ण कर ली है। और इसके बाद लेकिन इन सभी पर्यायों में यदि किसी को खोजा तो परमात्मा को खोजा, पर परमात्मा नहीं मिला। पूछो मच्छर से, पूछो मक्खी से, मक्खी तो बता तेरा परमात्मा कैसा है। मक्खी नहीं बता पाएगी। उसे ये भी भान नहीं है कि परमात्मा है, कि ये परात्मा है, देख रही है, खोज रही है कि मेरी योग्य वस्तु क्या है, पर परमात्मा को नहीं खोज पाई। देखो, वह मक्खी कोई और नहीं था, हम ही एक वह मक्खी थे। जिस मक्खी की पर्याय में रह करके परमात्मा को नहीं पाया, और जिस जीव ने पुनः संगी पंचेंद्रिय की पर्याय प्राप्त की पर परमात्मा को नहीं खोज पाया। इसके बाद यह जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करके संगी पंचेंद्रिय की पर्याय को प्राप्त हो गया। फिर भी वहां भी एक ही बात चल रही थी, मुझे परमात्मा को खोजना है, मैं खोज में निकला हूं। एक जैसे बालक माँ गुम जाए, माँ खो जाए और वो बालक खोज में निकलता है, मैं तो माँ को खोज करके रखूंगा। मेरी ये जीवन की श्वासें तभी शांति लेंगी जिस दिन ये श्वासें माँ को खोज लेंगी। वो बालक कहता है, वैसे ये अबोध बालक, अक्क बालक परमात्मा के चरणों में आया है और राह राह दर दर पर भटक रहा है। इसका संकल्प है, इसने संकल्प किया था पूर्व पर्यायों में, मैं अपने परमात्मा को खोज के रहूंगा, खोज के रहूंगा। खोज में निकला है। कल भी खोजा, परसों भी खोजा, 10 तारीख को भी खोजा, 11 को भी खोजा, 2020 में भी खोजा, 21 में भी खोजा, 19 में भी खोजा। सभी समय से खोज जारी है, खोज जारी। कभी सुना है किसी ने कह दिया जाओ पीपल के पेड़ में परमात्मा है, तो यह अज्ञानी बालक, ये अबोध बालक परमात्मा की खोज करने के लिए पीपल के झाड़ के नीचे चला जाता है। क्या मेरा परमात्मा सच में यही है? देखता है, प्रदक्षिणा देता है, पर परमात्मा नजर नहीं आता। वहां से भी निराश होकर के आशा लेकर के गया था, निराशा लेकर के वापस आ जाता है और अपने घर पर बैठकर करते हैं, हे प्रभु तुम कहाँ हो, मुझे दर्शन दो। हे प्रभु मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए हैं, बताओ आप कहाँ हो। फिर पुनः रात्रि होती है, सो जाता है, प्रातः बेला पुनः होती है, पुनः फिर दूसरी राह में निकल जाता है। कोई कहता है जाओ गिरजा घर में परमात्मा है, वहां भी जाता है, दिखता है, वहां भी परमात्मा नहीं मिलता है, वहां से भी वापस आ जाता है, दर दर ठोकरे खा रहा है। कोई कहता है पत्थर में परमात्मा है,
तो कोई कहता है कि मस्जिद में परमात्मा है, तो कोई कहता है गाय में परमात्माओं का 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो गाय के पास भी जाता है, गाय की भी पूजा करने लगता है, लेकिन परमात्मा नजर नहीं आता है। बहुत घुमा। कोई कहता है तुम्हारा परमात्मा तो जिसके गले में बहुत बड़ा एक रस्सी जैसा पट्टा हो, जिसके ऊपर बहुत सारी त्रियंश जीवों की चमड़ी लपेटी हो, वो परमात्मा है। वहां भी जाकर के देखा पर परमात्मा नहीं मिला। किसी ने कहा जिसके 4 हाथ होते हैं, जिसकी 2 आंखें होती हैं, और जो किसी के ऊपर सवार होता है, वह परमात्मा होगा। मैं वहां भी गया, मैं काली के पास गया, मैं महाकाली के पास गया, मैं शारदा के पास गया, मैं सभी जगह तो गया, लेकिन मैं जाने के बाद मैंने वहां पर कुछ मांगा पर कुछ भी नहीं मिला। मुझे निराशा ही हाथ लगी और मैं वहां से भी खाली का खाली वापस आ गया। मानतुंग स्वामी कहते हैं मैंने बहुत तो भटक लिया पर मुझे अभी तक परमात्मा नहीं मिला। पर मुझे इसका अफसोस नहीं है, क्योंकि मुझे ये तो मालूम चला कि ये मेरा परमात्मा नहीं है। देखो एडिसन ने, साइंटिस्ट एडिसन ने सनपेक बल्ब का आविष्कार किया था। 1000 बार सनपेक बल्ब बनाया। एडिसन से पूछा गया बताओ एडिसन कितनी बार तुम फेल हुए हो? फेल? मैं तो एक भी बार फेल नहीं हुआ। बल्ब कितनी बार में बना? 1999 बार। जो प्रक्रिया, जो पद्धति अपनाई गई थी, मुझे ये मालूम हुआ इस पद्धति से बल्ब नहीं बनता है, बल्ब बनाने की पद्धति दूसरी है। इसी तरह मैं भी बहुत तो खोजा हूँ पर मुझे परमात्मा नहीं मिला, तो मुझे इस चीज का, इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे परमात्मा नहीं मिला। ये तो मालूम हुआ कि परमात्मा ये नहीं है। देखो मैंने सुना है जो सबके रक्षक होते हैं, जो सबके पालनहारे होते हैं, जो सबके रक्षक होते हैं, स्वयं के भी रक्षक होते हैं और जो प्रजा के भी रक्षक होते हैं, जो स्वयं का भी पालन करते हैं और प्रजा का भी पालन करते हैं, जो अपने पास रक्षा के लिए त्रिशूल रखते हैं, जो अपने पास गदा रखते हैं, वो मेरे परमात्मा होंगे। क्योंकि मैंने तो सुना था रक्षक ही परमात्मा होता है। वो भी मेरे परमात्मा नहीं हो सकते। मेरा परमात्मा तो वो होगा जिसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा, जिसे किसी प्रकार का राग नहीं होगा, जिसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं होगा, वो मेरा परमात्मा होगा। वो मेरा परमात्मा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, मैंने सबको देख लिया, मैंने घर को देख लिया, मैंने परिवार को देख लिया, मैंने नाना तरह के राहों में भटकते हुए राहगीरों से पत्ते पत्ते से पूछा, मैंने व्यक्ति व्यक्ति से पूछा बताओ मेरा परमात्मा कहाँ है, बताओ मेरा परमात्मा कहाँ है। जिसने जो बताया मैं वहां भटकता गया, लेकिन मुझे परमात्मा। लेकिन अंत में जब भक्तंबर स्त्रोत को हाथ में लिया तब मुझे आभास हुआ, मानतुंग स्वामी ने बताया कि आपका परमात्मा तो ये है
जो ना रागी है, ना द्वेषी है, मात्र तुम्हारा परमात्मा तो वो है जो ना किसी को देखता है, ना जो किसी को कुछ देता है। जो भी आ जाए उसके पास, यदि कोई धनवान आ जाए तब भी माध्यस्थ, और यदि कोई निर्धन आ जाए तब भी जो है सो है। क्या जो है सो है? आत्मा जो है सो है, परमात्मा जो है सो है, व्यक्ति जो है सो है नहीं। ये जो परमात्मा का स्वरूप है, जो था, जो है, वो जो सदा काल रहेगा, वही मेरा परमात्मा है। मेरे परमात्मा के समान दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने पहले सबको देख लिया। यदि मैं पहले ही परमात्मा तुम्हें देख लेता तो शायद ही मेरा मन संतोष को प्राप्त ना होता। मैं श्रीमान संतोष तो हो जाता, श्रीमान जी संतोष जी कहलाते, श्रीमती जी संतोषी तो कहलाती, पर वास्तविक में यह मन संतोष से संतुष्ट नहीं होता। आज यह मन संतुष्ट है, पुष्ट है, क्योंकि परमात्मा मैंने आपको अंत में पाया। यदि पहले पा लेते तो भटकने की राह होती, क्योंकि यदि कोई वस्तु सरलता में, सहजता में प्राप्त हो जाती है तो उस वस्तु का मूल्य नहीं होता है। यदि वस्तु का मूल्य समझना है तो वस्तु दुर्लभता से प्राप्त होगी, तभी उस वस्तु का मूल्य होगा। देखो, एक बालक के लिए बिना मेहनत किए ही जॉब मिल गई, कुछ भी नहीं किया, एक बार ही एग्जाम दिया और वह एग्जाम में निकल गया, उसे बहुत अच्छी से जॉब मिल गई। अब वो है उसका महत्व तो नहीं समझेगा।